हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मैथमेटिकल वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का जो चैप्टर 14 है मेंस्ट्रुएशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका वर्कशीट 5 का सेकंड पार्ट अभी आज ही खत्म करेंगे। 5 से 10 तक शाम है, ठीक है। इसका पिछला पार्ट अभी तक नहीं देखे हो तो जाके देख लो, प्लेलिस्ट में तुम्हें मिल जाएगा। ओके, और नहीं तो इसका डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, क्लिक करो, तुम चले जाओगे वहां पे। तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो और एक बात कहना है कि ये फॉर्मूला याद है ना, ये हमें काम आएगा। मैं लिख के रखा हूं, देख सकते हो। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, क्यूब क्या है और क्यूबाइड क्या है। क्यूब मतलब ऐसा फिगर जिसका चारों मतलब सभी 6 जो साइड है, सरफेस है, वो सभी क्या होता है, सेम लेंथ होता है। मतलब लेंथ एंड ब्रेथ, मतलब स्क्वायर शेप होता है। ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी सभी स्क्वायर। और जो रेक्टेंगल होता है, मतलब रेक्टेंगुलर शेप होता है सरफेस का, तो वो उसका जो 3D फिगर होता है वो होता है क्यूबॉइड, है ना। देखो यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप, ये स्क्वायर शेप हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। ये भी रेक्टेंगुलर शेप, ये भी रेक्टेंगुलर, ये भी रेक्टेंगुलर, सभी जो है रेक्टेंगुलर शेप है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये क्यूबॉइड मतलब उसका फेस जो होगा वो रेक्टेंगुलर होगा। तो उसका वॉल्यूम क्या है क्यूबॉइड का, मतलब इस जैसे फिगर का वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम होगा लेंथ ब्रेथ हाइट। ओके, एंड जो क्यूब है इस जैसे फिगर का वॉल्यूम क्या होगा, वो होगा ए क्यूब, और साइड इंटू साइड इंटू साइड। चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। तो चलो क्वेश्चन को पढ़ ले। क्वेश्चन नंबर 5, अ मैच बॉक्स मेजर 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ ए पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्स। माचिस है ना, मैच बॉक्स या माचिस बॉक्स का जो छोटा छोटा बॉक्स होता है वो 12 बॉक्सेस कंटेन करते हुए एक बड़ा सा बॉक्स होता है माचिस का। ऐसे सोचो, ये एक बड़ा सा बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर माचिस है। अभी यहाँ पे माचिस है, मतलब इसके अंदर जो माचिस रहेगा छोटा छोटा, वो 12 माचिस यहाँ पे रहेगा। और प्रत्येक माचिस का जो डायमेंशन है वो गिवन है 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5। तो एक का वॉल्यूम मिल जाएगा। अभी इतना कितना रहेगा, 12 बॉक्सेस, तो इंटू 12 करोगे तो टोटल वॉल्यूम मिलेगा। वही यहां पे इसके भीतर ऐसे खाली जगह जो है, देख सकते हो, ये इस खाली जगह पे रख रहे हो, तो खाली जगह पे 12 माचिस रखोगे, मतलब ये फिल हो जाएगा, मतलब भर्ती हो जाएगा। तो मतलब क्या है, मतलब वो जो 12 माचिस का टोटल वॉल्यूम है वो ही इस बॉक्स का वॉल्यूम है। समझ में आया ना, तभी हो पा रहा है संभव। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं, वो 12 माचिस का प्रत्येक का वॉल्यूम जो होगा उसको 12 से मल्टीप्लाई करो तो 12 माचिस का टोटल वॉल्यूम मिलेगा। वही वॉल्यूम जो होगा इस बड़ा जो बॉक्स है इसके वॉल्यूम के साथ इक्वल। तो हमें क्या करना है, ये बड़ा वाला बॉक्स का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है शायद। हाँ, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ ए पैकेट, मतलब जो बॉक्स के बारे में मैं बोल रहा था वो पैकेट, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा। बस एक का फाइंड आउट करो और 12 से मल्टीप्लाई करो, हो जाएगा। चलो, तो डायमेंशंस गिवन ना। हाँ, मैच बॉक्स, डायमेंशंस ऑफ ए मैच बॉक्स इक्वल्स टू क्या है, 4 इंटू 2.5, मैं सेंटीमीटर को बाद में लिखूंगा, इंटू कितना है 1.5 इंटू 1.5 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर, सभी सेंटीमीटर में है। ओके, अभी ये डायमेंशन है तो डायमेंशन को इंटू करके लिख सकते हो, नहीं तो कॉमा कॉमा, मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट। यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर नहीं बोला गया कि ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है। मतलब डायमेंशन मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट एक साथ दिया गया है। इसको इस तरह से लिख सकते हो, तुम्हारी बुक में भी लिखा हुआ है। अभी कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। तो ये क्यूबॉइड शेप है, मैच बॉक्स जो है वो क्यूबॉइड शेप है क्योंकि अलग अलग है। तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ ए मैच बॉक्स क्या होगा, इसी तरह से लिखना है। एल इंटू बी इंटू एच होता है, तो यहां पे एल बी एच कुछ पता नहीं है, बस एक साथ दिया गया है, तो उसी को उसी तरह से लिखेंगे। 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5 सेंटीमीटर क्यूब। दोनों में कंफ्यूज मत होना, मैं फिर से कह रहा हूं, ये डायमेंशन मतलब इसको इसी तरह से लिखना होता है, मतलब ये एक फॉर्मेट है, लिखने का तरीका है। 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। ओके, अभी वॉल्यूम क्या है, तीनों डायमेंशन को मल्टीप्लाई करके लिखना है, मतलब देखने में एक ही आ रहा है ना। तो कंफ्यूज मत होना, और अगर कंफ्यूजन लग रहा है तो एक काम करो, 4 सेंटीमीटर को सोच लो वो है लेंथ, ये है ब्रेथ 2.5, और इसको सोच लो 1.5 सेंटीमीटर हाइट। तो ऐसे लिखो, लेट द लेंथ भी 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी 2.5 सेंटीमीटर एंड हाइट भी दिस। फिर ऐसे करो तो हो जाएगा ना। चलो, तो अभी क्या है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो उससे पहले देखो एक चीज,
इनको रिमूव करोगे तो नीचे एक 10 आएगा, ये भी 10 आएगा। ओके, कुछ तो कैंसिल होगा, 2 से होगा। चलो ब्लैक से मैं कैंसिल करूंगा। 2 से 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 2 5 ज़ा, अब 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा है ना, 5 3 ज़ा 15 सेंटीमीटर क्यूब। ये है एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम। अभी कितना मैच बॉक्स है? 12 है ना, एक बार देख लेना है, 12 मैच बॉक्स। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ ये एक ही जगह पे 12 मैच बॉक्सेस, वॉल्यूम ऑफ 12 बॉक्सेस इक्वल्स टू 12 इंटू 15। एक का है 15, मैं फिर से कह रहा हूं, एक का है 15 तो 12 का होगा 12 इंटू 15, तो दैट इज 12 5 ज़ा 60, 12 1 ज़ा 12 एंड 6 मतलब 18, 180 सेंटीमीटर क्यूब। ये है टोटल वॉल्यूम। इसी को तुम्हें फाइंड आउट करना था, बहुत आसान है, ठीक है। तो अभी 12 मैच बॉक्स को तो मिल गया, तो वो ही होगा इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द पैकेट। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, वॉल्यूम ऑफ द पैकेट, यहां पे पैकेट ही बोला गया है, हाँ, ऑफ द पैकेट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ 12 मैच बॉक्सेस। ओके, वॉल्यूम ऑफ द पैकेट क्या होगा, इक्वल्स टू 12 वॉल्यूम ऑफ 12 मैच बॉक्सेस। तो क्या है, वो है 180 सेंटीमीटर क्यूब। तो दिस इज द आंसर, हो गया। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 6। अभी देखो जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको करने से पहले थोड़ा तो डिस्कशन बनता है, इतना भी टाफ साम नहीं है, फिर भी एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कर देना है। देखो यहां पे बोला गया कि वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब, मैंने लिख के रखा है। ओके, अब फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया, मतलब हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। देखो बच्चों, अगर तुम्हें कहीं पे जाना है, तो अगर तुम्हें यह पता है कि तुम्हें कहां जाना है और कौन सी रास्ते से जाना है, तो तुम्हें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा बीच रास्ते में। तो इसीलिए इस रास्ता बोल रहा हूं, मतलब इस सम को सॉल्व करने का भी एक वे है, एक पाथ है। तो उस पाथ को तुम्हें जानना है, बस उसी को मैं डिस्कस करूंगा। यहां पे ध्यान से सुनो, टोटल सरफेस एरिया बोला गया है ना, मतलब यहां पे TSA, इसके बारे में बोला गया है। अब देखो टोटल सरफेस, एक क्यूब है, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। देखो टोटल मतलब जो जितना सरफेस क्या होता है, एक क्यूब मतलब ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, ये सब सरफेस है, तो 6 सरफेस मिलेगा। देखो कैसे, ये एक उल्टा से, इसका ऑपोजिट को पहले काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 सरफेस हो गया। तो प्रत्येक एक, अभी क्यूब का क्या है, एक सरफेस मतलब वो A² होता है, तो 6 सरफेस मतलब 6A² होगा। तो इसीलिए फॉर्मूला क्या होता है, 6A²। अभी ये A क्या है, साइड है, मतलब तुम्हें इसका क्या फाइंड आउट करना है ये मन ही मन में सोच लो, इसको रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। तुम क्या करोगे, बस ये हमें दिया गया है, हमें फाइंड क्या करना है, हमें ये फाइंड करना है, ये है ना। मतलब हमें यहां पे 6 तो एक नंबर है, लेकिन A का वैल्यू मतलब जो साइड है उसका वैल्यू अगर पता लग गया कहीं से, मैंने मतलब वो CID में होता है दया, कुछ तो बात है कुछ, तो वो पता लगाओ। मतलब यहां पे तुम्हें वो साइड को पता लगाना है कि क्या है। कैसे लगाओगे, हिंट्स मिलेगा। हिंट्स क्या है, ये है 1000 क्यूब, इसका क्या है, ये है वॉल्यूम। देखो मैं 1 by 1 एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम है 1000 क्यूब। अभी वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है, A क्यूब। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब क्या है, A क्यूब। मतलब लेट, चलो मैं मान लेता हूं, लेट द साइड और एज क्या है, एज साइड कुछ भी चूज करो, मैं साइड बोलता हूं, ए साइड ऑफ द क्यूब बी A सेंटीमीटर। ओके ना, मैं ये ग्रीन कलर में मतलब डिफरेंट कलर में लिखा हूं। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इक्वल्स टू क्या होगा, A क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। अभी ध्यान से सुनना, देखो मैं चेंज करता हूं कलर, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होगा, क्योंकि मैंने ये जो वॉल्यूम एक साइड है, एक सोचो, मैंने एक क्यूब ड्रॉ कर रहा हूं, मैं एक क्यूब को ड्रॉ कर रहा हूं, राफली कर रहा हूं, बस ये क्यूब है। सोचो इसका जो वॉल्यूम है वो है 1000 सेंटीमीटर क्यूब।
अभी प्रत्येक का साइड क्या है, ए है होगा ना, तो मतलब ए क्यूब जो है वो है 1000। समझ में आया? मतलब फॉर्मूला से होगा तो वो ए क्यूब होगा अगर साइड का ए मानो, क्योंकि तुम्हें चाहिए क्या है, साइड। वही हिंट है, वही लिंक है। अगर ए का वैल्यू तुम्हें पता लग गया ना, तुम यहां से कर पाओगे। सोचो ए का वैल्यू 10 है तो क्या होगा, 6a² मतलब 6 × 10² मतलब 600 हो गया ना। वैसे ही तो यहां पे ए का वैल्यू फाइंड आउट करना था, तो वो यहां से मिला। तो दया कहां से पता लगाया, जो क्यूब का वॉल्यूम दिया गया वहां से वो उन्होंने लिंक लगाया, पता लगाया कि अच्छा ये है। तो वही लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। मैं मजाक कर रहा हूं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए क्यूब क्या है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो अभी 1000 जो है वो किसका क्यूब है बोलो, 10 का क्यूब है ना। तो अभी यहां पे पावर पे क्यूब, यहां पे भी क्यूब, देयरफॉर व्हिच इंप्लाइज a इक्वल्स टू क्या होगा, 10 आएगा। बस मिल गया साइड, पैसा हजम। क्यों, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, वो तो 6a²। देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू वी नो क्या, नथिंग। हाँ कुछ तो पता है कि ये 6a² होता है सर। अच्छा तो 6a² हो गया। अभी 6 इंटू ए का वैल्यू क्या है, 10 है, तो 10² मतलब 6 × 100 इक्वल्स टू 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है टोटल सरफेस एरिया। समझ में आ गया? चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ लेते हैं। हाउ मेनी प्लैंक्स ईच ऑफ विच इज 2 मीटर लॉन्ग, 2.5 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 4 सेंटीमीटर थिक। यहां पे मीटर सेंटीमीटर मिक्स करके दिया गया है, बी केयरफुल। ओके, कैन बी काट ऑफ फ्रॉम ए वुडन ब्लॉक ऑफ 6 मीटर लॉन्ग, 15 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 40 सेंटीमीटर थिक। मतलब ये जो साम है ना, ये करीबन 3 जैसा साम है। ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है 3 पिछले वीडियो में। तो यहां पे क्या है, एक बड़ा सा कार्डबोर्ड है ना, तो उसको तुम्हें काट के छोटा छोटा करके कितना करना है, प्लैंक्स बनाना है। ओके, तो बस सिंपल, बड़ा का जो वॉल्यूम है वो फाइंड आउट करो, छोटा जो प्लैंक्स, प्रत्येक जो ईच प्लैंक्स का वॉल्यूम है वो फाइंड आउट करो, बस डिवाइड कर दो, कितना नंबर मिलेगा वो मिल जाएगा। मैंने एक्सप्लेन किया है जो 3 नंबर क्वेश्चन है, यहां पे उतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ओके, तो बस डायरेक्ट शाम को सॉल्व करना है। तो बोला गया क्या क्या गया है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वो देख लो वीडियो, 3 नंबर का वीडियो, 3 नंबर। चलो नहीं तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। हाउ मेनी प्लंक्स ऑफ ईच व्हिच इज दिस, द वॉल्यूम ऑफ ईच प्लंक्स इक्वल्स टू क्या है, 2 मीटर लॉन्ग। अच्छा बी केयरफुल, यहां पे 2 मीटर जो लेंथ है, यहां पे लिख लो एक बार, लेंथ 2 मीटर है, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। 1 मीटर मतलब मीटर, डेसीमीटर सेंटीमीटर मतलब 100, तो 200 सेंटीमीटर होगा। ये सब पता है तुम्हें, ठीक है। तो क्या है, 200 इंटू, अभी क्या है उसका ब्रेथ भी बोला गया है, ब्रॉड है कितना 2.5 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर मतलब टोटल सेंटीमीटर क्यूब, है ना। ये है प्लंक्स का, एक प्लंक्स का वॉल्यूम। ओके, ईच प्लंक लिखो यहां पे। अच्छा चलो, तो अभी क्या है, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये जाएगा, तो यहाँ पे 10 आएगा, तो एक 0 तो आसानी से कैंसिल होगा, देख सकते हो यहाँ पे 0 0 कैंसिल, बस अभी मल्टीप्लाई कर दो हो जाएगा। ओके, तो 25 4 100 होता है, कैंसिल हो गया। अभी क्या है, 20 है यहाँ पे इंटू 25 4 100, तो क्या आएगा 2 और 3 0 है। ओके, आगे अभी एक बात देखो, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करके रखा है, तो स्टेटमेंट में भी लिख के रखा है, थोड़ा कैलकुलेशन गलत हो गया था इसलिए। तो अभी देखो बोला क्या गया है कि जो बड़ा वाला वुडन ब्लॉक है उससे ये काट कर रहा है, तो वुडन ब्लॉक का वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है। तो वुडन ब्लॉक का डायमेंशन भी दिया गया है, वो देख लो एक बार क्या क्या है। वुडन ब्लॉक का है, हाँ देखो 6 मीटर 15 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पे करके रखा है 6 मीटर मतलब 600 सेंटीमीटर। हमें यूनिट को सेम बनाना है, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं 6 मीटर के जगह पे 600 इंटू कितना 15 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर मतलब 20 सेंटीमीटर क्यूब होगा, वॉल्यूम है। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो देखो यहां पे 600 रखो और 15 4 60 एंड 10 मतलब 600 इंटू 600 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज 36000040 सेंटीमीटर क्यूब। ये है टोटल वॉल्यूम। अब एक बात बताओ, इसी वुडन ब्लॉक से ये प्लैंक को काट रहा है, मतलब ये वुडन ब्लॉक को काट करने के बाद ही ये प्लंक्स मिल रहा है ना।
तो एक का वॉल्यूम इतना है, टोटल वॉल्यूम इतना है, तो नंबर कैसे मिलेगा? टोटल वॉल्यूम से इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। मैंने एक्सप्लेन करके रखा है 3 नंबर क्वेश्चन, जाके देख लो। तो नंबर ऑफ प्लंक्स क्या होगा? 3 6 1 2 3 4 40 बाई 2000। तो देखो 3 0 कैंसिल होगा और 18 2 36 0, मतलब 180 प्लंक्स। तो कितना प्लंक्स होगा? 180। तो नंबर ऑफ प्लंक्स आर 180। चलो अभी नेक्स्ट, तो चलो क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ लेता हूं। 3 सॉलिड मेटल क्यूब्स, तीनों मेटल क्यूब है, ओके, विथ एजेस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टुगेदर एंड फॉर्म्ड इनटू ए न्यू सिंगल क्यूब, ओके, मतलब इनटू ए सिंगल क्यूब। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब। तो जो नया वाला क्यूब है उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करो। देखो तीनों क्यूब का यहाँ पे मैंने एज साइड लिखा है, तुम एज भी लिख सकते हो, एज ऑफ द फर्स्ट क्यूब, ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हो। तो एज बोला गया, चलो मैं एज ही लिख देता हूं, वही बोला गया ना, एक बार मैंने अभी भी पढ़ा, हाँ एज, एज ऑफ द फर्स्ट क्यूब, ओके, ऐसे। तो सभी एज मैंने लिखा है। अभी बताओ क्यूब क्या है? क्यूब का फॉर्मूला है एज और साइड, कुछ भी हो उसको पता है, मतलब उसका क्यूब होता है। तो ये तीनों का क्यूब आ जाएगा, मतलब वॉल्यूम मिल जाएगा तुम्हें। अब मेल्टेड, ये टर्म कहीं पे भी यूज हो, मतलब तुम्हें वॉल्यूम का फंडा है, मतलब वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। कोई भी तीनों स्फीयर में भी ये मिलेगा कि तीनों स्फीयर है छोटा छोटा, उसको मेल्ट करके एक नया बड़ा सा स्फीयर बनाया गया, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, मतलब उसका वॉल्यूम है, उसका टोटल सरफेस एरिया, कुछ भी पूछ सकता है। तो मेल्टेड किया गया, मतलब इन तीनों जो क्यूब है इनका जो वॉल्यूम होगा, जो बड़ा वाला क्यूब होगा आएगा अभी मेल्ट करने के बाद, उसका वॉल्यूम सेम होगा, मतलब इन तीनों का वॉल्यूम को ऐड करने के बाद जो मिलेगा वही है बड़ा वाला क्यूब का वॉल्यूम। समझ में आ गया? तो वही करना है। तो वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम, चलो मैं ब्लू में नहीं ब्लैक में लिखता हूं तो और भी ऑथेंटिक दिखेगा तुम्हें। वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट क्यूब क्या होगा? 6 का क्यूब, एक क्यूब फॉर्मूला होता है ना, तो ये हमें पता है 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ द सेकेंड क्यूब क्या होगा? 8 का क्यूब, दैट मीन्स 512। ये भी हमें पता है क्यूब का फॉर्मूला, तुम लोग अपने आप से कर लेना। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ द थर्ड क्यूब ये है 10 का क्यूब, दैट इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ओके। ये है फंडा। चलो यहां पे ये तीनों चीज इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहां पे अंडरलाइन कर रहा हूं। आ गया? अभी तीनों क्यूब का ऐड करोगे तो टोटल क्यूब मिलेगा। तो सम ऑफ 3 क्यूब, ऐसे करो, सम ऑफ 3 क्यूब, सम ऑफ 3 क्यूब्स क्या होगा? इन तीनों का सम, तो 1000 और यहां पे देखो इन दोनों का ऐड करो, 1000 से कर दो तो हो जाएगा। तो 2 6 एंड 2 ऐड करोगे तो क्या आएगा? 8। अभी 1 1 2 5 2 7 दिस 1 1728, ये आ गया तुम्हारा सम ऑफ द 3 क्यूब्स। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है? इसको मेल्ट करने के बाद ये तीनों क्यूब को, छोटा छोटा ऐसा क्यूब है, ऐसा छोटा छोटा सोचो, अलग अलग लेंथ का ये क्यूब है, ये थोड़ा बड़ा है ऐसे, और थोड़ा ये और एक क्यूब है। तो इन तीनों को मेल्ट करने के बाद एक बड़ा वाला क्यूब मिला तुम्हें ना। चलो वेट, बड़ा वाला क्यूब मिला ऐसे, ऐसा एक बड़ा वाला क्यूब मिल गया। तो मतलब इन तीनों को ऐड करोगे तो इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम तीनों का वही इक्वल टू दिस होगा। समझ में? इन तीनों का जो वॉल्यूम होगा वही होगा बड़ा वाला क्यूब का वॉल्यूम। तो तीनों का क्यूब ये है, तो बड़ा वाला क्यूब का वॉल्यूम क्या है? देयरफॉर वही बोला गया ना कि फॉर्म्ड ए सिंगल क्यूब, हाँ, फॉर्म्ड इनटू ए सिंगल क्यूब, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द न्यू क्यूब इक्वल्स टू क्या है? 1728। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन भी लिख सकते हो, क्योंकि मेल्टेड किया गया है इसीलिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऐसे, और नहीं तो डायरेक्ट लिखो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द न्यू क्यूब इज दिस। अभी मैं यहां पे और एक क्वेश्चन ऐड कर दूं कि फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। तो कैसे मिलेगा टोटल सरफेस एरिया? TA से मैं अभी भी इसके पिछले क्वेश्चन में बोला था कि 6a² होता है। एक का अगर साइड A है साइड, तो उसका सरफेस क्या है? A², तो 6 सरफेस मतलब 6a²।
तो इसका क्या है, तो साइड क्या होगा बोलो, इसका साइड क्या होगा न्यू क्यूब का, ये किसका क्यूब है पता है, 12 का क्यूब है, तो साइड क्या होगा 12 होगा, ठीक है ना। साइड का क्यूब मतलब 12 का क्यूब मतलब साइड है, ए अगर साइड हुआ तो उसका क्यूब होता है फॉर्मूला, तो यहां पे 12 का क्यूब मतलब 12 होगा साइड, एक्स्ट्रा पार्ट में बोल रहा हूं। देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया क्या होगा 6 इंटू साइड का स्क्वायर, तो 6 इंटू 144, इसका कैलकुलेट करो 24 864 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मैं एक्स्ट्रा पार्ट करवाया है। चलो अभी क्वेश्चन नंबर, ये भी ट्रिकी क्वेश्चन लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 150 मीटर स्क्वायर, मैं वही लिख के रखा हूं, सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया के बारे में बोल रहा है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या है 6a स्क्वायर। अगर उस कोई भी क्यूब का कोई भी एक साइड और एज कुछ भी कहो, ये अगर a है तो उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6a स्क्वायर TA से। तो यहाँ पे सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया, कुछ बोला नहीं दिया गया मतलब, और क्वेश्चन में और कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी नहीं है कि हम लोग कुछ और माने, तो ये टोटल सरफेस एरिया ही मानूंगा हम लोग, ठीक है ना। तो टोटल सरफेस एरिया जो है वो है 150। अभी सोचो लेट द एज ऑफ द क्यूब बी ए मीटर, यहां पे मीटर है इसलिए मैंने मीटर चूज किया है, ए मीटर। देयरफॉर टी ए से क्या होगा 6a स्क्वायर, अभी भी मैंने बताया, पिछले सम में भी बताया। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होगा हम लोगों का 6 जो a स्क्वायर है वो ही है 150, है या नहीं बोलो, ये समझ में आ रहा है नहीं बोलो। टोटल सरफेस एरिया बोला गया ना, तो वो है 150। अभी हम लोग a मान ले क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, देखो द वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, मतलब हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना मतलब a क्यूब का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। मैं फिर से बोल रहा हूं, थोड़ा मैं जल्दबाजी में शाम को स्टार्ट कर दिया है। देखो टोटल सरफेस एरिया जो है 6a स्क्वायर, ये इसका वैल्यू गिवन है, अभी तुम्हें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम का a क्यूब। तो मतलब तुम्हें a का वैल्यू पता चल गया ना एक बार, तो तुम वॉल्यूम उसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते। सोचो a का वैल्यू 2 है तो मतलब वॉल्यूम 8 है, सोचो a का वैल्यू 4 है तो मतलब वॉल्यूम 64 है, ऐसे। तो a का वैल्यू फाइंड आउट करना है, a का फाइंड आउट करने के लिए वो लोग एक बोला गया कि इसके मदद लो कि टोटल सरफेस एरिया 150 है, उसी का मीनिंग क्या है 6a स्क्वायर। अगर साइड a है तो मैं वही a का फाइंड आउट करना, इसलिए मैंने उसको पकड़ लिया a, मान लिया कि a है, तो इसलिए टोटल सरफेस एरिया a स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, यही जो वैल्यू है वो इसके साथ इक्वल है, तो 6a स्क्वायर इक्वल्स टू 150। तो a स्क्वायर क्या होगा 150/6 कैंसिल करो तो 25 आएगा, ओके। तो a का क्या होगा √25, दैट इज 5 × 5 इक्वल्स टू 5। प्लस वैल्यू मैंने यहां पे लिया है क्योंकि साइड कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसीलिए प्लस लिया है। साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग प्लस साइन, ओके, और इग्नोरिंग नेगेटिव साइन, ऐसे कर सकते हो। तो a का वैल्यू आ गया 5। अभी बहुत आसान है, वॉल्यूम इक्वल्स टू a क्यूब, दैट मीन्स 5 क्यूब, दैट मीन्स 125 सेंटीमीटर क्यूब। बहुत आसान था, बस ये जो कड़ी है मतलब जो इंफॉर्मेशन है इसको काम मतलब तुम्हें यूज करना है, ये वाला और ये वाला। चलो अभी और एक ही क्वेश्चन है 10 नंबर, लेट्स सी। देखो जो 10 नंबर का क्वेश्चन है वो बोला गया फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, ओके, वन फेस ऑफ विच हैज एन एरिया ऑफ 81 मीटर स्क्वायर। पहला वाला क्या था सरफेस एरिया दिया गया था, मतलब एक क्यूब अगर चूज कर लोगे तुम तो उसका जो 6 सरफेस है टोटल का उसका एरिया मतलब इसका टोटल मिला के मतलब 6a स्क्वायर। अभी कोई एक सरफेस को तुम अगर मान लोगे, मतलब ये सरफेस सोचो मैं मान लेता हूं, तो ये क्या है एक स्क्वायर है, तो उसका एरिया क्या होता है a × a स्क्वायर, साइड इंटू साइड स्क्वायर। तो वो बोला गया, दोनों में अंतर है। पहले वाले में बोला गया था कि टोटल सरफेस एरिया मतलब 6a स्क्वायर का वैल्यू, सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया हम लोग मान लिए थे। तो यहां पे क्या बोला गया कि कोई भी एक सरफेस चूज कर लो, अगर इसको चूज करोगे तो भी a स्क्वायर होगा, इसको करोगे तो भी a स्क्वायर, इसको तो कोई भी एक को मान लो, तो मैं इसको मान लेता हूं। तो ये है a × a स्क्वायर, अगर साइड a हुआ तो वो a स्क्वायर का वैल्यू है 81। पिछले वाले में था 6a स्क्वायर का वैल्यू, दोनों में अंतर है ना। वहां पे क्या था टोटल सरफेस एरिया मतलब 6 जो साइड है उसको मिला के बोला गया था, और यहां पे कोई भी एक सरफेस का सभी ये, अगर इसको कोई बोलेगा सर नहीं सर मैं इसको लेना वाला हूं, लो ना, वो भी a स्क्वायर ही आएगा, कोई भी लो तो वो भी a स्क्वायर आता है क्योंकि ये क्यूब है, सबका सरफेस सेम होता है, वो स्क्वायर होता है।
तो मैं सोचो यहाँ पे ये वाला जो फास्ट में है ये वाला मैं चूज कर रहा हूँ, इसका बोला गया है कि साइड ए है तो ये भी है, मतलब इसका एरिया क्या होगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का वैल्यू दिया गया है। ठीक है, तो चलो कैसे लिखना है, लेट द साइड ऑफ द साइड मान लेता हूं, चलो एज साइड कुछ भी हो, लेट द साइड ऑफ द क्यूब बी ए, मीटर और सेंटीमीटर देखना है, मीटर, चलो जो यूनिट दिया जाएगा वो लिखना है हमें, ए मीटर आ गया। अभी देयरफॉर एरिया ऑफ वन फेस क्या होगा, ए इंटू ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर, यहाँ पे मीटर स्क्वायर और स्क्वायर मीटर ऐसे लिखो, और मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो। समझ में आ गया ना, कोई भी एक सरफेस का मैं चूज कर रहा हूं, तो अगर साइड अगर मैं मान लूं कि ए है तो उसका क्या होगा, साइड हो एज हो सेम मीनिंग है यहाँ पे, तो उसका वन फेस, एरिया ऑफ एनी वन फेस ऐसे लिखो, एनी मतलब कोई भी, सबका सेम होता है इसलिए एनी वन फेस इक्वल्स टू दिस, अच्छे से लिख देता हूं, चलो रुको, एरिया ऑफ एनी वन फेस इक्वल्स टू दिस आ गया। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, इसी का वैल्यू गिवन है इक्वल्स टू 81, देख लो बुक में है 81। ओके, तो व्हिच इंप्लाइज ए का वैल्यू क्या होगा, रूट ओवर ऑफ 81, रूट ओवर ऑफ 9 इंटू 9, दैट मीन्स 9, देयरफॉर ए इक्वल्स टू 9। ओके, मतलब साइड का वैल्यू मिल गया 9 मीटर। ओके, देयरफॉर साइड इक्वल्स टू 9 मीटर। तो अभी बोला गया है वॉल्यूम फाइंडर, कुछ भी बोलो आप आसानी से कर सकोगे तुम। तो यहां पे बोला गया फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इक्वल्स टू क्या होगा, ए क्यूब होता है, ए का वैल्यू क्या है 9 है, 9 का क्यूब, ये तुम्हें पता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मल्टीप्लाई करके देखो, 81 से 9 को मल्टीप्लाई करो 729 आएगा सेंटीमीटर क्यूब, ये है आंसर। ओके, चलो आज का वर्कशीट तो मैंने खत्म कर दिया है, मैंने प्रॉमिस किया था खत्म करूंगा, नेक्स्ट डे मैं कोई वर्कशीट 6 को स्टार्ट करूंगा, वर्कशीट 6। चलो आज के लिए इतना ही, आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स, दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।